वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत समेटा की तंजीम-ए-नौ SMS की तरक्की पर जायज़ा इजलास में SMS को रस्मी मईशत का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात का रोड मैप पेश। सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइन है। ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। घरेलू सनतों के रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इक़दाम से ख़वातीन को कारोबारी वसअत के लिए कर्ज के हसूल में आसानी भी होगी। समेटा के रोड मैप के इतला की वाज़ेह मुद्दत तय होनी चाहिए। पाकिस्तान की सनती तरक्की छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी सनतों का खामाल SMS फराहम करती हैं। महकमा आबपाशी सिंध के हॉल डिवीज़न में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है और नैब के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक कहर, असिस्टेंट इंजीनियर डिनो मेमन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। महकमा आबपाशी सिंध के हाला डिवीज़न में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जावेद असगर हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा जावेद, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, नैब की जानिब से सूबाई महकमा आबपाशी के हाला डिवीज़न में करोड़ों रुपए के मुबैना करप्शन के हवाले से तहकीकात का आगाज किया गया है और इन तहकीकात में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक कहर, असिस्टेंट इंजीनियर साइड डेनो मेमन और दीगर अफराद मुलाजमीन शामिल हैं। नैब ने महकमा आबपाशी से रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि बजट और खर्चात के मुतालिक रिकॉर्ड फराहम करने की भी हिदायत की गई है। जराये का ये कहना है कि ठेकों के नाम पर करोड़ों की रकम मुबैना तौर पर खुदबुक की गई, ताहम किसी किस्म को काम इस रकम के एवज नहीं हुआ। खुदबुक जिला मटियारी की तमाम नहरों और वाटर कोर्सेज के नाम पर जारी रकम में की गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक कहर के खिलाफ आमदनी से ज्यादा अरसासों की भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद असगर अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार वकील अकरम शेख के दलाइल मुकम्मल इस्तदा की कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त को आईनी बेंच नहीं फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बैठना मुफादात का टकराव होगा। तफसील क्या है, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे असलम खोखर हमें बताएंगे। जी बताइएगा। जी, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जो समाअत है, आज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने की। आज जो है वकील अकरम शेख उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किया। जब वो दलाइल के लिए आज रोस्टरम पर आया तो अदालत की जानब से इस्तफसार किया गया कि आपकी जानब से लतीफ़ खोसा ने जो है वो दरख्वास्त दायर की, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपने दलाइल खुद देंगे। जिस पर उन्होंने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्योंकि ये अहम नौइयत का केस है, इसलिए इसके लिए जो फुल कोर्ट जो कि 24 जज साहबान पर मुश्तमिल है वो बनाया जाए। जज साहबान है उनकी जानब से ये इस्तफसार किया गया कि आप हमें बताएं कि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से कौन इस फुल कोर्ट को तश्कील देगा। जिस पर उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से फुल कोर्ट को जो है वो तश्कील दे। अदालत है उनकी जानब से इस्तफसार किया गया कि मुनीर मल्लिक की जानब से ये कहा गया है कि आईनी तरमीम से पहले जो 16 जज साहबान हैं उनका फुल कोर्ट बनाया जाए, बाकी के जो जजेस हैं वो इसमें शामिल ना हो। जिस पर जो अकरम शेख ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो मामला है ये खुश असलूबी से हल किया जाए, इस केस को हल किया जाए, क्योंकि इस तरमीम की वजह से आइन में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है जो कि किसी डिक्टेटर की जाने से भी नहीं पड़ा। जिस अदालत ने केस की समाअत जो है कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया और अब जो शबर रजा रिजवी हैं वो अपने दलाल कल जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से जापान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। अहम इलाकाई और जो दीगर अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का पाक जापान ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशों के आज़म का यादा। आपको बताते चलें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से जापान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसहाक डार का पाक जापान ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशों के आज़म का यादा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में सब्जियां हों या शेखुरनोश सब पर महंगाई का राज है। मार्केट में तमाम चीज़ें सरकारी नरखों से कई गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं। इस पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा रिदा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। सब्जियां, फल हो या अशिया खुर्दनोश, हर एक की कीमतों में जो है वो कई गुना इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए अगर टमाटर की तो 160 रुपये की बजाय 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से मूंगरे हैं जो कि 310 रुपये की बजाय 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 400 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं। जबकि मटर जिनका सरकारी रेट 260 रुपये किलो है
वो मार्केट में 450 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। चीनी भी 250 से ज़ायद निर्खों में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से आटे की कीमतों में भी 10% इजाफा हुआ है और 10 किलो का जो थैला है वो 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कम अज़ कम जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके ताकि उन्हें भी रिलीफ जो है वो फराहम हो सके। जी बहुत शुक्रिया रिधा। गुजरांवाला में टमाटर की कीमत की ऊंची उड़ान, फी किलो की टमाटर की कीमत 575 रुपये तक पहुंच गई है। तफसीलात जानते हैं मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, बताएगा क्या कीमतें चल रही हैं? आज बिल्कुल गुजरांवाला में टमाटर की कीमत आसमान को छूने लगी है। ये टमाटर जो एक महीना पहले 250 रुपये फी किलो था, आज इसकी कीमत मुख्तलिफ शहर के इलाकों में 550 से 575 तक पहुंच चुकी है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताएं, टमाटर की कीमतों में इतना इजाफा कैसे हो गया अचानक से? ये जो फसल तबाह हुई है इसलिए, जो अफगानिस्तान का ये मसला चल रहा है इसलिए हुआ है ये। अच्छा, पहले टमाटर कितने का सेल करते थे और अब जो है 570 तक पहुँच गए? पहले 200-250 और अब 570 पौने 600 इसी तरह। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनकर यही कहना है कि सैलाब की वजह से जो है फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, जबकि अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से भी जो है टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। जब हमने माहिरीन से बात की तो उनका यही कहना था कि टमाटर की ज़्यादा फसल जो है वो सियालकोट और मानसेरा के इलाके में जो है वो काश्त की जाती है। सैलाब की नज़र हुई है ये फसल, जिसकी वजह से टमाटर की कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं जहलम का, जहां महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 700 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर कियानी। जी आमिर। आज बिल्कुल देखा, जेलम में भी टमाटर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाला जो टमाटर है वो 700 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त जेलम की बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। टमाटर जो 100 रुपये बिकने वाला था वो टमाटर जो है ना मंडी में 700 से 600 रुपये बिक रहा है, और जो देहाती इलाके हैं उसमें 800 से 1000 रुपये तक टमाटर बिक रहा है। वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि ये टमाटर की कीमतें नीचे लाई जाएं। हमारी बात यहाँ पर जो सब्ज़ी मंडी के आड़ती है वहाँ से इनसे हुई, तो इनका यही कहना था कि बॉर्डर बंद होने की वजह से टमाटर की जो सप्लाई है बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से टमाटर की जो कीमतें हैं ये ज़्यादा है। शहरियों ने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि इस तरफ नोटिस लें, टमाटर की कीमतों को कंट्रोल करें, ताकि शहरियों की जो परेशानी है इसमें कमी वाक़ हो सके। जी आमिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह आज नवे रोज़ भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अहवाल बता रहे हैं पाक अफगान शाहरा पर मौजूद समा के नुमाइंदे उमर शनवारी। उमर बताएगा क्या हालात हैं यहाँ पर? जी, तुरखान सरहदी गुजरगाह आज नवे दिन भी हर किस्म आमदरफ्त के लिए बंद है। तिजारत सरगर्मियाँ बंद होने के बायस बॉर्डर के दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई है। इस सूबे में पाक अफगान शाहरा पे मौजूद हूँ और आप मेरे अकम में भी देख सकते कि गाड़ियों की लंबी कतार पिछले 8 दिनों से यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है और ड्राइवर, इनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। उनके पास जो खर्ची के लिए जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने दोनों हुकूमत से यही मुतालबा किया कि जो मुज़ाकरात जारी है इनके ज़रिए बॉर्डर खोलने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाए। इसी तरह जब हमने किस्त मुकाम से बात की, इनका कहना था कि तुरखान सरहदी गुजरगाह पर यूमिया औसतन 2000 गाड़ियों की आमदरफ्त होती है और तकरीबन 85 करोड़ तक यूमिया औसतन दो तरफा तिजारत होती है। पाकिस्तान से कपड़ा और जो कपड़ा है और बाकी अद्वियात है और दीगर अशिया वो बरामद होती है, जबकि अफगानिस्तान से सब स्टोन, केला और जो खुश्क मेवाजात है वो दरामद होती है।